जय श्री महाकाल। ये है मेरे लाइफ का पहला व्लॉग और आज का दिन शुरू हुआ ब्रह्म मुहूर्त में सुबह ठीक 4 बजे। मेरे लिए दिन की शुरुआत जितनी जल्दी होती है उतनी ही अधिक स्पष्टता और शांति पूरे दिन भर बनी रहती है। उठने के बाद फ्रेश होकर मैंने स्नान किया और फिर मैंने माँ लिंग भैरवी देवी की पूजन अर्चना की। दिन का पहला क्षण जब ईश्वर को समर्पित होता है तो भीतर एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हो जाता है। इसके बाद मैं जिम के लिए निकल गया। अक्सर लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता केवल ध्यान और पूजा तक ही सीमित है, लेकिन मेरे अनुभव में एक स्वस्थ शरीर भी साधना का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यदि शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान हो तो मन को स्थिर रखना और ध्यान में गहराई तक जाना कहीं अधिक सहज हो जाता है। फिर मैंने स्ट्रेचिंग की और कुछ समय हैंडस्टैंड का अभ्यास किया। घर लौटने के बाद मैंने क्रिया से पहले नाड़ी विभाजन किया और उसके बाद शांभवी महामुद्रा की, जो एक गहन ध्यान की तकनीक है और मेरे अनुभव में व्यायाम के बाद इसका प्रभाव और भी अधिक गहरा महसूस होता है। इसके बाद फिर मैंने शिव पुराण का अध्ययन किया। आज की कथा से मुझे एक अत्यंत सुंदर सीख मिली कि कोई भी व्यक्ति कितना भी पापी हो, भटका हुआ हो, जीवन में गलत मार्ग पर चल गया हो, यदि वह श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की कथा सुनता है, उसका स्मरण करता है और उनकी शरण में आता है तो उसका जीवन बदल सकता है। कलयुग में सत्संग, भक्ति और शिव स्मरण ही आत्मिक कल्याण के सबसे सरल और प्रभावी मार्ग बताए गए हैं। इसके बाद फिर मैंने दादा दादी और मेरे लिए चाय बनाई और उनके साथ बैठकर चाय पी। उनके साथ बिताए गए छोटे छोटे पल मुझे हमेशा याद दिलाते हैं कि जीवन की असली समृद्धि रिश्तों, प्रेम और परिवार के साथ बिताए गए समय में ही छिपी होती है। फिर उसके बाद मैंने अपने ब्लॉग की एडिटिंग करी। फिर शाम की संध्या साधना में मैंने देवी का पूजन किया और देवी की स्तुति पढ़ी और फिर मैं नाम जप में बैठ गया। रात्रि में भोजन के बाद कुछ समय मैंने सोशल मीडिया पर रील्स देखते हुए समय बिताया और दिन के अंत में मैंने कुछ समय ध्यान में बैठकर मैंने अपने पूरे दिन के लिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और फिर विश्राम के लिए चला गया। हर हर महादेव।